हेलो दोस्तों, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। हमारे छत्तीसगढ़ में कहावत है, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार, जय किसान। देखो, पिछले क्लास में हमने क्या देखा था, पढ़ा था कि हमारा जो प्राग इतिहास काल है, कितने कालखंडों में बांटा गया था? 4। एक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और चौथा ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल के बाद हमारा जो तांबे की खोज हुआ, नए नए औजारों की खोज हुआ, तो धीरे धीरे किधर बढ़ने लगे? औद्योगिकीकरण के उधर बढ़ने लगे। कौन? हमारा जो समाज है, जो हमारा पिछला जो सभ्यता था, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा? परिवर्तन होने लगा। ग्रामीण एरिया शहरी एरिया में क्या होने लगा? सभ्यता में बदलने लगा। तो जहाँ से बदलने लगा वहाँ के एरिया को बोला जाता है, सबसे पहले जो आया था नगरी सभ्यता, वो आता है आपके आद्य ऐतिहासिक काल में। किसमें? आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल में आता है आपका सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता, इसको हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं और कांस्य युग भी बोलते हैं, क्योंकि इसी सभ्यता में कांसे का खोज हो गया। और कांसे के खोज होने के कारण कांसे की नए नए चीज़ें बनने लगी, नए नए मुहर बनने लगे, नए नए सिक्के बनने लगे। कौन से युग में? कांस्य युग में। इसलिए इसको बोलते हैं कांस्य युग, या फिर बोलते हैं सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। आद्य। अब देखो, इसके क्या पुरातात्विक स्रोत हैं? लिखित साक्ष्य मिले हैं। लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हाँ सर, लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं, सही बात है। तो क्या इसे पढ़ा जा सकता है? नहीं। ऐसा लिपि में लिखा है ना, कोई आज तक समझ ही नहीं पाया। तो लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन इसकी लिपि को कोई आज तक पढ़ नहीं पाया। पढ़ पाया क्या? नहीं, ऐसा भाषा में लिखा पढ़ नहीं पाया है। साथ में इसका पुरातात्विक स्रोत मिला है। हाँ, मिला है सर, पुरातात्विक स्रोत, आर्कोलॉजी स्रोत मिला है आपको। साक्ष्य बहुत जगह मिले हैं आपको। हड़प्पा, जहाँ जहाँ खुदाई हुई, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, चंदहुदड़ो हो गया, रोपण हो गया, बनवाली हो गया, आपका सुत्का गेंडोर हो गया, ये लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया। सबको एक एक के बारे में पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ से कौन सा पुरातात्विक स्रोत मिला है इसके बारे में। अब देखो, यहाँ लिखित साक्ष्य मिला है, लेकिन कोई पढ़ा नहीं जा सकता। अब देखो, सिंधु सभ्यता आपके किस सबसे पहले नगरी सभ्यता है। नगरी सभ्यता में आता है। सभ्यता जिसको बोलते हैं शहरी सभ्यता। इससे पहले भी सभ्यता आई थी। विश्व का सबसे पहले सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, लेकिन वो मेसोपोटामिया की सभ्यता शहरी सभ्यता नहीं था, ग्रामीण सभ्यता थी। सर्वप्रथम विश्व का सबसे नगरीय या शहरी सभ्यता कौन था? सिंधु सभ्यता है। सर्वप्रथम विश्व का प्रथम कौन सा है? नगरी सभ्यता। अब देखते हैं आगे। ये मिला है सिंधु सभ्यता, जो नगर मिला है, ये सिंधु नदी के किनारे स्थित मिला है। सिंधु नदी के किनारे, साथ ही किनारे तो मिला है, और उसके सहायक नदियों के पास बगल बगल जो गांव बसे थे, सब क्या थे? शहरी सभ्यता थे। ये आपका हो गया सिंधु सभ्यता। अब सिंधु सभ्यता में भारत में हुआ खोज। पहले भारत पाकिस्तान एक ही था, अफगानिस्तान पूरा खंड भारत बोलते हैं। अफगानिस्तान से शुरू होकर म्यांमार तक ज़्यादा था। तो उस समय जब हमारे देश गुलाम था, क्या था? देश गुलाम था। तो उस समय धीरे धीरे क्या होने लगा? सिंधु नदी के किनारे में क्या होने लगा? खोज होने लगा। देखने लगे यहाँ कोई तो कुछ नया चीज़ है ज़मीन के अंदर। तो सबसे पहले पूछा जाता है, सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण नहीं, उसका मैसेज किसने दिया, जानकारी किसने दिया? तो सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता की जानकारी मिला। पूछा जाता है बहुत सारा एग्जाम में, जानकारी मिला था चार्ल्स मैसेज से। जानकारी चार्ल्स मैसल नाम किसी ने? चार्ल्स मैसल से। किसने दिया? सर्वप्रथम जानकारी मिला। अब जानकारी मिल गया तो कोई जाना चाहिए, व्यक्ति वहाँ पर जाएगा कि यहाँ पर कुछ है, कुछ खोदो निकालो। तो सर्वप्रथम जानकारी तो दिया था चार्ल्स मैसेज ने, लेकिन सर्वप्रथम सर्वेक्षण किया था, जाकर देखा था कि आसपास में ढूंढें कि नहीं ढूंढे। ये सब किसने के देखा था?
सर्वेक्षण, सर्वप्रथम सर्वेक्षण किया था कनिंघम ने, सर्वेक्षण कनिंघम, जेम्स कनिंघम नाम था उसका, जेम्स कनिंघम। जेम्स कनिंघम को बोला जाता है भारतीय पुरातात्विक स्रोत के जनक बोला जाता है, आर्कोलॉजिकल, किसको? जेम्स कनिंघम, ये सर्वप्रथम था। हाँ देखो और क्या है, अभी तो सर्वेक्षण कर लिया, तो किसी को खुदाई करने के लिए, हाँ यहाँ पर कुछ ना कुछ है, खुदाई करना चाहिए, तो खुदाई करने के लिए किसी न किसी ठेका देगा। जैसे ठेके, घर बनाते हो ठेका देते हो, 10 जने बुलाओगे, जो सस्ता लगे उसी ठेकेदार को तुम ठेका देते हो, ये नहीं देखते कौन कैसा बनाएगा, कौन कैसे डिजाइन में बनाएगा, ठीक है ना। तो जेम्स कनिंघम ने सोचा सर्वेक्षण तो कर लिया, यहाँ पर खुदाई होना चाहिए, तो खुदाई के लिए किसी को ठेका देना पड़ेगा, ठेकेदार। तो सर्वप्रथम सबसे पहले खुदाई किया था, खुदाई, जिसका नाम था भारतीय था, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, सबसे पहले खुदाई इसी ने किया था। और कहाँ पर किया था? हड़प्पा पर, हड़प्पा। और सर्वप्रथम खुदाई होने का नाम हड़प्पा में, इसलिए इसको बोला जाता है हड़प्पा सभ्यता। क्या बोला जाता है? हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। अच्छा, और इसका जानकारी सिंधु सभ्यता का। अब खुदाई हुआ और कितने किलोमीटर एरिया में फैला था? तो ये फैला था 13,000 किलोमीटर में। सिंधु सभ्यता नदी किनारे 13,000 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या हुआ था? फैला था। और इसका आकार था त्रिभुजाकार। कैसा था? त्रिभुजाकार। अभी बताएंगे कैसे त्रिभुजाकार था। आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। ये फैला था। अब इसका विकास कब से हुआ था? सन भी पूछ सकते हैं, कितने सन में, कितने ईसा पूर्व। इसका विकास हुआ था 2500 ईसा पूर्व से। 2500 ईसा पूर्व से हुआ था 1700 ईसा पूर्व तक। 1700 ईसा पूर्व के बाद फिर इस क्या हो गया? बाढ़ आया। अब बाढ़ आया कर किसको? सिंधु सभ्यता को क्या कर दिया? तबाह कर दिया, ऐसा माना जाता है। इसको आप नोट कीजिए, आगे हम लोग देखेंगे क्या है इसके बारे में। आगे देखते हैं। फैला कितना था? 13,000 वर्ग लाख। 13,000 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या था? फैला था। आकार कैसा था इसका? त्रिभुजाकार। कौन से नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे, जिसको बोलते हैं इंडस नदी। क्या बोलते हैं? इंडस वैली, इंडस रिवर। अब देखो त्रिभुजाकार था आकार, अभी फैला था त्रिभुज। तो देखो सबसे, देखो चारों कोनों पर कोई ना कोई होगा, 4 दिशा होता है, डायरेक्शन ऊपर पूछा जाता है कौन कौन से। ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो देखो सबसे ऊपरी वाले भाग में था, आकार बना लेते हैं त्रिभुजाकार। यहाँ पर बलूचिस्तान से फैला था, ये आपके इस एरिया में जम्मू कश्मीर, यहाँ पर कर्नाटक महाराष्ट्र के एरिया में ऐसा करके पूरा फैला था। देख लेते हैं, थोड़ा सा डायग्राम में नहीं बनता यार, कैसे करें। ये आपका बलूचिस्तान वाला एरिया हो गया। कहाँ से कहाँ तक फैला था? ये पूरा कर्नाटक के एरिया। ये कैसा था? त्रिभुजाकार था। यहाँ पर बलूचिस्तान, ये जम्मू कश्मीर, भारत का जम्मू कश्मीर, ये वाला यूपी में था, और ये वाला था आपका महाराष्ट्र। कहाँ था? महाराष्ट्र में। देखो इसको डायरेक्शन याद करते हैं, त्रिभुजाकार था। अब कौन कौन सा देखो, इसको 4 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में। तो कौन कौन सी दिशा में कौन कौन था? तो देखो कौन कौन नदी किनारे भी पूछा जाता है। तो देखो कौन कौन सा नदी किनारे, देखो तो इसका पश्चिमी भाग था, पश्चिमी दिशा, पश्चिमी भाग था बलूचिस्तान में। कौन से नदी किनारे पूछा जाता है? तो यहाँ पर है दास का नदी। कौन सा स्थान है इसका? पश्चिमी भाग, सबसे अंतिम वाला। तो आता है सुतका गेंडोर। अब हो गया पश्चिम। अब पूर्व में देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं? पूर्व में। तो पूर्व पड़ता है यूपी में, और यूपी में पूर्वी स्थान है सबसे आलमगीरपुर। और ये पड़ता है आपके कौन से नदी? ये दास का नदी किनारे। ये आपका पड़ता है हिंटन नदी किनारे। कौन सा नदी?
हिंटन नदी किनारे। तो पश्चिमी भाग सुतका गेंडोर, कौन सी नदी? दास का। उत्तरी पूर्वी भाग आलमगीरपुर, कहाँ पर? यूपी में, हिंटन नदी किनारे। अब देख लेते हैं उत्तरी भाग, वो वाला होगा उत्तरी भाग पड़ता है आपके जम्मू कश्मीर में। और इसका नाम है, जगह का नाम मांड जगह का नाम। कौन सी नदी किनारे पूछा जाता है? तो चिनाब नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे? चिनाब। और सबसे दक्षिणतम बिंदु साउथ पॉइंट ये आपको मिलता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में मिलता है आपको दैमाबाद। क्या मिलता है? दैमाबाद। और दैमाबाद ये है दैमाबाद। अब पूछा जाता है कौन सी नदी? तो प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। तो देखो पश्चिमी एरिया दास का नदी किनारे। कौन सा जगह? सुतका गेंडोर। पूर्वी स्थान आलमगीरपुर, कहाँ पर? यूपी में। कौन सी नदी? हिंटन है। उत्तरी एरिया मांड। कौन सी नदी? चिनाब। कौन से क्षेत्र? जम्मू कश्मीर। दक्षिणतम बिंदु दैमाबाद, कहाँ पर? महाराष्ट्र। कौन सी नदी? प्रवरा नदी किनारे। ये आपका हो गया। हाँ, ये पूरा एरिया था कितना? 13,000 लाख किलोमीटर है ना, लाख किलोमीटर। ये नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास हम आगे में पढ़ेंगे कि सबसे पहले खुदाई कहाँ पर हुआ था, वहाँ पर क्या क्या पुरातात्विक स्रोत मिला, क्या क्या हमको जानकारियाँ मिली, कौन ने उससे खुदाई किया, हड़प्पा कौन से नदी किनारे स्थित है, आपके मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, आपके हड़प्पा चंद्रहुदड़ो कहाँ पर है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कौन सा स्रोत कौन से स्थान से मिला, कौन से स्रोत का कौन से स्थान कौन से जगह पर क्या हुआ, उसका कौन से सन में उसका खुदाई हुआ, किसने खुदाई करवाया, ये सब इसके बारे में पूछा जाते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में करेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा की खुदाई का क्या मिला था। पूरा विस्तृत जानकारी मिलेगा आपको। यूपीएससी सीजीएल से आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो आगे इस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए तथा ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो आपको लाल कलर का बेल आइकन दिख रहा होगा। थैंक